वो पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है और एक एक करने की पंजे की उंगलियों को चलाइए। दोनों पैरों को एक साथ चारों तरफ घुमाइए। दोनों तरफ से घुमाइए। दोनों तरफ पंजे को हिलाइए एक साथ। अभी बाद में, अभी तो एक्सरसाइज देखा। मुट्ठियों को दोनों घुटनों के नीचे रख के दबाएं। नीचे की ओर दोनों घुटने। दोनों मुट्ठियों को दोनों घुटनों के बीच में रख के दबाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पंजे और घुटने को दोनों जोड़ लीजिए। कुश्ती का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास आपकी बैकबोन के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत लाभदायक है। एक सिर्फ अपोजिट दिशा में रखिए, दोनों घुटने सांस उसी तरफ का हाथ पीछे रख लीजिए जमीन पर। दूसरे वाले हाथ से ऐसे करके एंकल को पकड़ने की कोशिश करिए। सांस को बाहर छोड़ के पीछे घूम जाइए। एक वक्रासन, दो आपके लिवर, आपके पैंक्रियास, आपके अमाशय, आपके गॉल ब्लैडर, आपके गुर्दे के लिए बहुत आवश्यक। तीन साथ ही साथ पीठ और बैकबोन के लिए। चार, पांच, छह, सात। मेरी यह छोटी है, यदि आप रोज योग अभ्यास मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 8, 9, 10। पैर बदल लीजिए, दूसरी तरफ से वक्र आसन का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि जब विकार ही नहीं रहेंगे तो रोग होने की संभावना क्षीण हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 7। यकृत के लिए बहुत अच्छा है जब आप दाहिनी ओर से कर रहे हैं अभ्यास। 8 9 और पित्ताशय को ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है जब आप दाहिनी ओर से करें। हाथ को पीछे रखिए, ऐसे करके पैर को पकड़ लीजिए ऊपर से पीछे की क्रॉस करके बैठिए, पलथी मार 1 पीछे घुमा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे फंक्शंस लीवर के, गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के, आमाशय के, गुर्दे के प्रॉपर तरीके से सदैव होते रहे। रुक जाइए। अब मारिए गर्दन को, कंधे को 2 ठीक करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। अगर आपने अपने आसन में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में। हमारा जीवन एक जलती हुई लौहों की तरह है और योग अभ्यास वो हथेलियों की तरह है जो हमको भटकने से, विचलित होने से रोकता है, जिसके कारण से हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है और लंबी अवधि तक चलता है। ध्यान रखिएगा, जो लौ बिना डगमगाए शांतिपूर्वक जलती है वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है और ज्यादा लंबे समय तक प्रकाशित करती है अपने चारों ओर के वातावरण को। तो जी मैं इस वक्त कि आपका अभी आपका कर्तव्य है अभ्यास करते हुए आपकी कर्तव्य निष्ठा अभी तक होता है ना? कर्तव्य निष्ठा कभी होता है। इस प्रकार से अभ्यास के साथ आप अपने भीतर के विकार को दूर करते हैं, मानसिक और शारीरिक और मन
प्राणायाम और अग्नि का अभ्यास करें। वायु प्राणायाम करने के लिए सांस को बाहर छोड़ें। मुंह बंद। ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है और एक एक करने की। पंजे की उंगलियों को चलाइए। दोनों पैरों को एक साथ चारों तरफ घुमाइए। दोनों तरफ से घुमाइए। दोनों तरफ पंजे मिलाइए एक साथ। अभी बाद में, अभी तो एक्सरसाइज दिखा। मुट्ठियों को दोनों घुटनों के नीचे रख के दबाइए। नीचे की ओर दोनों घुटने। दोनों मुट्ठियों को दोनों घुटनों के बीच में रख के दबाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पंजे और घुटने को दोनों जोड़ लीजिए। कुश्ती का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास आपकी बैकबोन के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत लाभदायक है। एक सिर को अपोजिट दिशा में रखिए, दोनों घुटने सांस उसी तरफ का हाथ पीछे रख लीजिए जमीन पर। दूसरे वाले हाथ से ऐसे करके एंकल को पकड़ने की कोशिश करिए। सांस को बाहर छोड़ के पीछे घूम जाइए। एक वक्रासन, दो आपके लिवर, आपके पैंक्रियास, आपके अमाशय, आपके गॉलब्लैडर, आपके गुर्दे के लिए बहुत आवश्यक। तीन साथ ही साथ पीठ और बैकबोन के लिए। चार, पांच, 6, 7। मेरी यह छोटी है, यदि आप रोज योग अभ्यास मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
8 9 10। पैर बदल लीजिए, दूसरी तरफ से वक्र आसन का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि जब विकार ही नहीं रहेंगे तो रोग होने की संभावना क्षीण हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। यकृत के लिए बहुत अच्छा है जब आप दाहिनी ओर से कर रहे हैं अभ्यास। 8 9 और पित्ताशय को ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है जब आप दाहिनी ओर से करते। हाथ को पीछे रखिए, ऐसे करके पैर को पकड़ लीजिए ऊपर से पीछे की क्रॉस करके बैठिए, पलथी मारना। 1 पीछे घुमा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे फंक्शंस लीवर के, गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के, आमाशय के, गुर्दे के प्रॉपर तरीके से सदैव होते रहे। रुक जाइए, अब मान लीजिए गर्दन को, कंधे को 2 ठीक करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। अगर आपने अपने आसन में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में। हमारा जीवन एक जलती हुई लौ की तरह है और योग अभ्यास वो हथेलियों की तरह है जो हमको भटकने से, विचलित होने से रोकता है, जिसके कारण से हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है और लंबी अवधि तक चलता है। ध्यान रखिएगा, जो लौ बिना डगमगाए शांतिपूर्वक जलती है वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है और ज्यादा लंबे समय तक प्रकाशित करती है अपने चारों ओर के वातावरण। मैं इस वक्त कि आपका अभी आपका कर्तव्य है अभ्यास करते हुए आपकी कर्तव्य निष्ठा अभिव्यक्त होता है ना। कर्तव्य निष्ठा अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार से अभ्यास के साथ आप अपने भीतर के विकास को दूर करते हैं, मानसिक और शारीरिक
रिकॉर्डिंग तो होगा कि चला